अपने चैनल भारत की कहानियाँ को सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी शुरू करते हैं। वॉचमैन आइसक्रीम लेने चला जाता है और समीर अपने कैबिन में बैठकर किरण के बारे में सोच रहा होता है कि मुझे उसके साथ समय बिताने के लिए क्या करना पड़ेगा। किरण आसानी से तो मेरे साथ नहीं आएगी, तो कुछ अलग ही प्लान करना पड़ेगा। अभी तक तो कोई आइडिया समीर के दिमाग में नहीं आता, लेकिन वॉचमैन आइसक्रीम लेके जरूर आ जाता है। समीर उससे बोलता है कि ये किसी को ये मत बताना कि मैंने आइसक्रीम मंगाई है, आप अपना ही नाम ले देना। वॉचमैन बोलता है कि सर ऐसा क्यों, जब आपने पैसे दिए हैं तो मैं अपना नाम कैसे लूं। समीर बोलता है कि कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बोलो और आप जल्दी जाइए, नहीं तो आइसक्रीम पिघल जाएंगी। वॉचमैन जी सर बोल के चला जाता है। उधर किरण और ऊषा की बल्ले बल्ले हो जाती है आइसक्रीम देखकर। वो तो ये भी नहीं सोचती और नहीं पूछती कि आइसक्रीम किसने भेजी है। समीर वॉचमैन से पूछता है कि तुमको उन दोनों को भी आइसक्रीम दी, तो वॉचमैन ने हाँ में जवाब दिया। समीर खुश होकर पूछता है कि उन्होंने पूछा कि आइसक्रीम कहाँ से आई है, तो वॉचमैन बोलता है सर उन्होंने तो बोलने का मौका ही नहीं दिया और मुझसे छीन कर खाने भी लग गई। समीर मन में सोचता है कि काश ऐसा ही पता मैं भी देख पाता, मुझे पता होता तो। अगले दिन सब काम अपने रूटीन के हिसाब से चलने लगता है। उधर वरुण को भी अब पलक के फोन का इंतजार रहता था। उसकी दोस्त नताशा भी उससे मिलने आती रहती थी और पलक के बारे में भी पूछती थी। दिन इसी तरह से बीतते जा रहे थे। एक दिन पलक अपने कैबिन में बैठकर काम कर रही होती है। काम करते हुए वो सोचती है कि थोड़ा सा घूम लेती हूँ, नहीं तो बैठे बैठे कमर ही दर्द हो जानी है। वो अपने कैबिन से बाहर निकलती है, तभी उसकी नज़र अचानक से किसी को देख लेती है और वो बहुत ही घबरा जाती है और वो भागकर अपने कैबिन में चली जाती है। और वो घबराहट के कारण वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। उस आदमी को देखकर पलक रोने लगती है और वो अपने कैबिन में टेबल के नीचे छुप जाती है। और वो कोई नहीं, वो रजत का बॉस ही था और वो समीर का कजन होता है, जो समीर से मिलने उसके ऑफिस आया होता है। समीर अपने भाई से मिलवाने के लिए पलक को उसके कैबिन में देखता है, लेकिन उसे पलक वहां नहीं मिलती, क्योंकि वो तो ऑफिस टेबल के नीचे ही रोते हुए सो जाती है। समीर उससे ढूंढने के लिए उसके रूम पर भी जाता है, लेकिन ऊषा और पलक दोनों ही वहां नहीं होते। तभी समीर को कॉल आ जाता है और वो बात करते हुए अपने ऑफिस कैबिन में चला जाता है। वहां पर उसका भाई बैठा होता है और वो उसको निशांत कहकर बुलाता है। वो समीर को बोलता है कि मैंने इतने दिनों बाद तुमसे मिलने कैसे आया और तुम मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ गए थे, अब मेरे साथ भी बैठ जाओ। तब समीर बोलता है कि मैं ऑफिस में जो काम करती है उसे ढूंढ रहा था, क्योंकि वो तेरे साथ ही तेरे प्रोजेक्ट में भी काम करेगी, इसीलिए तुझसे मिलवाना चाहता था, पर वो अभी पता नहीं कहाँ है, मिल ही नहीं रही। उसकी बात सुनकर निशांत बोलता है कि तू उसका बॉस है या पार्टनर है जो उसे ढूंढने गया, तुझे जाने की क्या जरूरत है, उसको कॉल भी तो कर सकता था। समीर हंसते हुए बोलता है ये तो ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन फिर वो बोलता है कि उसको तो नंबर भी पता नहीं उसका,
लेकिन मैं लैंडलाइन से कॉल करता हूँ। समीर किरण को कॉल करता है, पर किरण वो रिसीव नहीं कर पाती क्योंकि वो तो रोते रोते सो जाती है। कॉल न उठाने पर समीर सोचता है कि ये कहाँ गई, अभी तक अपने कैबिन में भी नहीं आई है। वो अपने मोबाइल में सीसीटीवी कैमरे में चेक करता है, पर वो कहीं भी नजर नहीं आती। तभी निशांत उसको बोलता है, आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं, मैं बस तुझसे ही मिलने आया हूँ, ऑफिस या प्रोजेक्ट के काम से नहीं आया। इसीलिए उसे छोड़ और ये बता कि तू ठीक है, अपने हाल चाल बता और मुझसे मेरे हाल चाल पूछ। समीर बोलता है कि मुझे माफ कर भाई, मैं भूल गया था कि तू तो बस मुझसे में इंटरेस्ट है, ऑफिस में नहीं। इसीलिए मैं तेरे सवालों का जवाब देता हूँ। मैं ठीक हूँ, मेरे हालचाल भी ठीक हैं। और अब तू बता कि तेरी क्या हालचाल है। निशांत उसे एक पीठ पर मुक्का मारता है। दोनों ऐसे ही लड़ने लग जाते हैं। कुछ देर बाद निशांत फिर कभी आने का बोल के चला जाता है और समीर अपने काम में लग जाता है। शाम हो जाती है, लेकिन किरण अभी तक सोकर नहीं उठती और किरण को अपने रूम पर न पाके उषा उसे बुलाने के लिए ऑफिस जाती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। वो समीर के कैबिन को छोड़कर सब जगह देखती है, लेकिन उसे किरण का कुछ पता नहीं चलता। तो उषा वॉचमैन के पास जाकर किरण के बारे में पूछती है, तो वॉचमैन उसे मना करता है कि उसने भी नहीं देखा और ना ही किरण को बाहर जाते हुए देखा है। वो उषा को समझाते हुए बोलता है कि वो अंदर ही होगी। तो उषा वॉचमैन को बोलती है कि मैंने बड़े साहब के ऑफिस में नहीं देखा, क्या पता वो वहीं हो। तो वॉचमैन उसे डांटते हुए बोलते हैं कि पक्का किरण वहीं होगी और तुम उसे कहाँ कहाँ ढूंढ रही हो, जाके वहीं देखो। तो उषा वहां जाने के लिए मना कर देती है कि मैं वहां नहीं जाऊंगी, आप जाके देखो और मुझे बता दो। वॉचमैन समीर के केबिन के बाहर जाके समीर से अंदर आने के लिए पूछता है। तो समीर उसे अंदर आने के लिए बोलता है। वॉचमैन किरण के बारे में पूछता है, किरण मैडम यहाँ पर थी क्या? तो समीर उसे बोलता है कि किरण को तो आज मैंने देखा ही नहीं, वो तो आज सुबह से यहाँ पर आई ही नहीं, और तुम क्यों उसे ढूंढ रहे हो? तो वॉचमैन उषा की सारी बात उसे बता देता है कि उषा ने हर जगह देख लिया, लेकिन किरण कहीं नहीं है। तो समीर अपने मोबाइल में सीसीटीवी कैमरे फुटेज चेक करता है, लेकिन उसे किरण कहीं भी नहीं दिखाई दी। तो वो उसे गार्डन के बैक साइड चेक करने के लिए बोलता है। तो वॉचमैन ऊषा को अंदर बुला लेता है और बताने के लिए बोलता है। तो ऊषा अंदर आकर समीर को नमस्ते बोलती है और किरण के बारे में बताती है कि मैंने हर जगह देख लिया, पर किरण मुझे नहीं मिली। समीर उसे गार्डन साइड पर देखने के लिए बोलता है। तो ऊषा बोलती है कि मैंने वहां भी देख लिया, आज तो वो दिन में भी नहीं खाना खाने के लिए आई मेरे पास, इसीलिए अब उसे मैं बुलाने आई थी, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। आप उसे ढूंढ लीजिए, वो बाहर भी कहीं नहीं जा सकती, यहाँ के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। ये बोलते बोलते ऊषा रोने लग जाती है। समीर उसे चुप होने के लिए बोलता है और उसे ढूंढने का वादा करता है। ऊषा और वॉचमैन फिर से उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। किरण अभी भी टेबल के नीचे सो रही होती है। वो सपने में देखती है कि कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ रहे हैं और वो उनसे बचने के लिए भाग रही है
और अचानक से उसके आगे रजत का बॉस आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। उसको देखकर वो वहीं इतनी तेज चिल्लाती है कि वो सच में चिल्ला पड़ती है। तभी उसके कैबिन में समीर उसे ढूंढने आया होता है और उसकी चीख सुनकर डर जाता है और वो आवाज की तरफ भागता है तो देखता है कि किरण टेबल के नीचे नींद में बड़बड़ा रही होती है। समीर उसका नाम लेके उसे उठाता है, पर वो बस यही बोल रही थी कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। समीर उसे तेज आवाज से बोलता है और उसे उठाने की कोशिश करता है और किरण हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोलती है और समीर को अपने पास देखकर उसे कस के पकड़ लेती है और बोलती है कि प्लीज आप मुझे बचा लो, नहीं तो मेरे साथ पता नहीं क्या करेगा। वो मेरे भाई को भी नहीं छोड़ेगा। प्लीज आप मुझे बचा लो। समीर उसे अपने गले लगाकर शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन किरण इतनी डरी हुई होती है कि वो फिर से बेहोश हो जाती है। समीर उसको अपने गोद में उठाता है, उसके रूम में ले जाके लिटा देता है और वॉचमैन को फोन करके ऊषा को साथ लाने के लिए बोलता है। ऊषा और वॉचमैन भाग कर जाते हैं। ऊषा किरण की ये हालत देखकर डर जाती है और समीर से पूछती है कि किरण को क्या हुआ, ये तो पसीने में भीगी हुई है, आपको ये कहाँ मिली। समीर उसे सब बताता है और किरण के ऊपर पानी की बूंदें डालता है, जिससे किरण होश में आ जाती है और ऊषा को देखकर उसके गले लगती है और रोने लग जाती है। ऊषा उससे पूछती है कि क्या हुआ तुझे, तेरी ये हालत कैसे हुई। किरण को फिर से निशांत का चेहरा याद आने लगता है।